वैसे वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोने लगे, क्या जरूरत है उसको, तो इबादतें करें, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। पहला मशवरा आसिफ अली जरदारी ने मुझसे किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटा दें। मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वो सबूत लेकिन कटहरे में खड़े होकर दूं और उसके बाद अदालत उसको तस्लीम करे या ना करे, मैं फांसी लेने के लिए तैयार, और मैं ऐनी शाहिद हूं और मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि बिलावल हाउस लाहौर कैंट में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पार्लियामेंटेरियंस के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव और तमाम मेरे नजरियाती कारकुन सुन लें कि सबसे पहला मशवरा आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर को कत्ल करने के लिए मुझसे किया। और उसने कहा कि शहजादा साहब, आप अगर मेरा साथ दें और आप एक नजरियाती कारकुन हैं, पार्टी के कारकुन आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल्चरल विंग के सरबराह हैं, आप इन्फॉर्मेशन को भी समझते हैं और आपका जो खानदान है वो एक अस्करी खानदान है, आप मुझे एस्टेब्लिशमेंट में भी इंट्रोड्यूस कराएं, तो क्यों ना बेनजीर को रस्ते से हटा दिया जाए। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन जरदारी, आसिफ क्या तुमने बात की है कि मेरा मतलब है कि आपको रिटायर हो जानी चाहिए। मैं कहा नो, ये रिटायरमेंट तक महदूद नहीं है आपका ये लफ्ज, मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद वही हुआ, ठीक 1 साल के बाद एक मक्तल सजाया गया और लियाकत बाग के उस मैदान में एक गाड़ी को डीरूट किया गया, एक मोबाइल पे जो है उन्हें मजबूर किया गया कि वो सर बाहर निकाले, और वहां पे उसी तरह से जैसे मुर्तजा के शूटर्स ने उन्हें शूट किया। और बिल्कुल ये हुआ, मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी रहा हूं, ये तफ्तीश है मुझे दे दे, 4 घंटे के बाद मुझसे आसिफ अली जरदारी के गले में फंदा जो है वो मुझसे दे दें। ये मुझसे जो कि पहला मशवरा किया गया, मैं कहता हूं कि मुझे 109 में चालान करें, मुझे मशवरे में चालान करें। इसने 5 साल तक ये केस नहीं खोला क्योंकि कातल वो खुद, मर्डर प्लान था। किसने सुपारी दी अकोड़ा खटक वालों को, किसने ये प्लान किया अमेरिका में, कहां पे इसकी प्लानिंग हुई, ये सब मैं जानता हूं, रहमान मलिक भी जानता है, सबको पता है। नाहीद की जुबान पे भी ताले हैं, वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी, सफ्तर अब्बासी की जुबान पे ताले हैं, मखदूम अमीन फहीम साहब दुनिया से चले गए हैं, खालिद शहनशाह इस मर्डर का जो है वो एक मोड़ा था जो बाद में नशे में धो के बिलावल हाउस में कहता था कि मैं बेनजीर के कत्ल में क्यों शरीक हुआ, मैंने क्यों इनकी बात मानी। तो 2 दिन जब उसने ये बात की, तीसरे दिन वो बाहर निकला तो उसको बिलावल हाउस के बाहर कत्ल कर दिया गया। एक गवाह नहीं, कई गवाह कत्ल हुए। इनके अपने जो जराइम हैं, इनके अपने जो 460 कत्ल हैं, उसमें आप देखें कि कितने लोगों को जो है वो कैफे करदार तक पहुंचाया गया, कितने जज मारे गए, कितना कुछ हुआ। कि तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बायस, और भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर कराया। मुर्तजा भुट्टो को जो इसने मर्डर किया, उसकी तो तशरीह ये 5 साल जो गुजारा इसने प्रेसिडेंसी में, कुछ नहीं किया उसके बाद, क्योंकि खुद जो मुलव्वस है, खुद ने करवाया, तो क्यों इन्वेस्टिगेट करें उसे। अब बेनजीर भुट्टो के केस पे आ रहे हैं, मुझे नाम लेना मेरा, सबसे पहले जब कोई मर्डर होता है तो उसमें देखा चाहिए देखना चाहिए कि फायदा या नुकसान किसका हुआ। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनजीर के मर्डर से, फायदा एक ही आदमी को हुआ, और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ।